दोस्तों, कल तक रोटी के लिए मर रहा पाकिस्तान अब बहुत ही जल्द पानी के लिए भी तरस जाएगा और प्यासा मरेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो दरअसल हुआ यूँ है कि कंगाल पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसने वाला है। पाकिस्तान की खेती भारत से बहने वाली नदियों से ही सींची जाती थी। ऐसे में भारत ने बांध बांध कर रावी नदी का पानी रोक दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद जग जारी है, लेकिन जल को लेकर भी विवाद आज का नहीं है, बल्कि जब से दोनों देश आज़ाद हुए हैं तभी से, यानी 1947 के समय से ही है। भारत यहाँ से शुरू से ही होती सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब जैसी नदियाँ भारत से होकर पाकिस्तान गुजरती है। ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान ने भारत पे कई बार अनर्गल आपत्तियाँ जल को लेकर जताई है। वहीं भारत ने उदारता का रुख भी अपनाया है। यही कारण है कि सिंधु जल समझौता किया गया है। ये समझौता क्या था, किस परिस्थिति में किया गया, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही यह भी समझाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद क्या है, रावी नदी का पानी रोकने के पीछे क्या नियम रहा है, कितनी नदियों को लेकर पाकिस्तान से विवाद है और इन विवादों और समझौतों का क्या इतिहास रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान से जल विवाद को लेकर कई तथ्यों को गहराई और विस्तार से समझने से पहले ये ताज़ा घटनाक्रम जान लें। वो यह है कि भारत ने रावी नदी का पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी अपने उपयोग के हिसाब से बांध बनाकर रोका है। इससे पहले ही कंगाल पाकिस्तान की फजीहत अब बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बांध करीब 45 साल से भारत बना रहा था। इसे लेकर पाकिस्तान आपत्ति जता रहा था, लेकिन अवैधानिक आपत्ति के बावजूद भारत का रावी नदी पर बांध बनकर तैयार अब हो चुका है। अब रावी नदी का पानी पाकिस्तान तक नहीं जाएगा। समझौते के नियमों के तहत ही रोका गया है पानी। यह बांध का पानी भारत ने रोककर कोई गलत काम नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधि के मुताबिक भारत ने बांध बांध करके अब बनाने का काम किया था। दरअसल विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले से स्थित शाहपुर कंडी बैराज जम्मू कश्मीर के पंजाब के बीच घरेलू विवाद के कारण रुका हुआ था, लेकिन इसके कारण कितने वर्षों में भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला जाता था। आइए जानते हैं कि क्या था वो समझौता और पंडित नेहरू ने कराची में किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से चले आ रहे जल विवाद के बीच जब परिस्थितियां कुछ अनुकूल हुई थी, तब करीब 64 साल पहले यानी 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि की गई थी। पाकिस्तान के हाथ में पानी का 80% हिस्सा भारत में क्या है, आइए जानते हैं। इसी समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और कुछ अन्य नदी सहायक नदियों में पानी की आपूर्ति का बंटवारा नियंत्रित किया गया था। इस संधि के तहत सिंधु और उनकी सहायक नदियों में से भारत को लगभग 19.5% तो पाकिस्तान को लगभग 80% पानी मिलता है। पाकिस्तान के आवंटित हिस्से का लगभग 19% पानी ही भारत उपयोग करता है। आइए समझते हैं बंटवारे का समीकरण। सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलज और व्यास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, वहीं जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। साल 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकारों ने पाकिस्तान को पानी रोकने के लिए रंजीत सागर बांध और डाउन स्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके पंजाब समकक्ष प्रकाश सिंह बादल ने हस्ताक्षर किए थे। जिस बांध को बनाकर पानी रोका, उसमें बनने में क्या क्या अड़चनें आई जानते हैं। साल 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना की नींव रखी थी। इसके 1998 तक पूरा होने की उम्मीद थी, जबकि रंजीत सागर बांध का निर्माण 2001 में पूरा हो गया था, लेकिन शाहपुर कंडी बैराज नहीं बन सका और रावी नदी का पानी पाकिस्तान में बहता रहा। फिर साल 2008 में शाहपुर कंडी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य 2013 से शुरू हुआ।
इन सबके बीच विडंबना यह है कि 2014 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच विवादों के कारण परियोजना फिर से रुक गई थी। मोदी सरकार की मध्यस्थता से 2018 में हुआ समझौता, फिर शुरू हुआ काम। आखिरकार साल 2018 में केंद्र की मोदी सरकार ने मध्यस्थता की और दोनों राज्यों के बीच समझौता कराया। तब इसका काम फिर से शुरू हो गया। यह काम कुछ ही समय पहले आखिरकार खत्म हो गया और बांध बनकर तैयार है। अब जो पानी पाकिस्तान जा रहा था उसका उपयोग अब जम्मू कश्मीर के दो प्रमुख जिलों कठुआ और सांबा में सिंचाई के लिए किया जाएगा। 1150 क्यूसेक पानी से अब केंद्र शासित प्रदेश की 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और बांध से पैदा होने वाली पनबिजली का 20% हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब मुद्दे की बात यह है कि अब क्या करेगा पाकिस्तान। आतंक परस्त पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आतंकी तंगी से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क अब पानी को भी तरसेगा। शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो गया है। पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी के पानी के प्रवाह को पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये दावा मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर कंडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित है। इस बैराज के बनने से जम्मू कश्मीर के लोगों को 1150 क्यूसेक पानी का फ़ायदा मिलेगा जो पाकिस्तान जाता था। कठुआ और सांबा जिले की 32,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई में इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। कई चुनौतियों के बाद बनकर तैयार हुआ शाहपुर कंडी बैराज परियोजना सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। शाहपुर कंडी बैराज परियोजना को पिछले 3 दशकों से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि 29 साल बाद इसका काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत के पास रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान झेलम, चेनाब का पानी और सिंधु का पानी पाकिस्तान के अधिकार में आता है। शाहपुर कंडी बैराज बनने के बाद भारत के पास रावी नदी का पानी अपने पास रखने का अधिकार हो गया। पहले यह पानी लखनपुर बांध से होते हुए पाकिस्तान की ओर बहता था, लेकिन अब इस पानी का फ़ायदा पंजाब के और जम्मू कश्मीर को मिलेगा। 1995 में रखी गई थी शाहपुर कंडी बैराज की नींव। इस परियोजना की नींव 1995 में PV नरसिम्हा राव ने रखी थी। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच कई विवाद होने की वजह से शाहपुर कंडी बैराज का काम रुक गया था। फिर 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। PM मोदी के हस्तक्षेप के बाद इन विवादों को सुलझाया गया और 2008 में शाहपुर कंडी बैराज का काम फिर से पुनः शुरू कर दिया गया।